हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम। हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, मेटासेंट्रिक हाइट पढ़ी, मेटा सेंटर पढ़ा, बॉयंसी फोर्स पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, बट अभी तक मैंने आपको एप्लीकेशन नहीं दिखाया। तो चलिए चलते हैं गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं देन आपका कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छे से समझ आया, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, 5 के 5 क्वेश्चंस बॉयंसी फोर्स एंड मेटासेंट्रिक हाइट पर बेस्ड हैं। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट समझ आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हाइट h एंड डेंसिटी रो s, ओके, बॉडी की डेंसिटी कितनी दे रहा है, रो s, इज इमर्ज टू अ डेप्थ h इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड टाइड टू अ बॉटम विद अ स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ओके। अब यहां पर आप देखो क्या कंडीशन दी गई है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको एक क्या दिया गया, हाँ एक टैंक दे दिया गया। इस तरीके से आपको इस तरीके से एक टैंक दे दिया है और इसमें क्या करा है, पार्शली सबमर्ज्ड कराया है एक बॉडी को इस तरीके से। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इस बॉडी को पार्शली सबमर्ज कराने के बाद यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग से भी इसको बांध दिया है। तो यहाँ पर नीचे इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाला, बॉयंसी फोर्स मिलने वाला है। आपको क्या बताना है, इस स्ट्रिंग पे आने वाला टेंशन आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस देख लेते हैं। एरिया ए दे रहा है और टोटल हाइट दे रहा है h, ओके। यहाँ पर ये जो टोटल हाइट की बात कर रहा है ये दे रहा है h, ये आपकी h हो गई। एंड यहाँ जितना ये डिप है, ओके, जितना सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर उसकी हाइट दे रहा है स्मॉल h, इसका एरिया a है। क्योंकि हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ने वाली है इस वजह से उसने सारी चीजें दे दी हैं। अब जरा आप इसे ध्यान से देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाऊं तो आप अगर इस पूरी बॉडी को देखोगे तो ये नीचे स्ट्रिंग से बंधी है। इसका मतलब जब आप ये स्ट्रिंग कट करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग टेंशन मिलने वाला है, ओके। अब इसका जो CG होगा, यहाँ पर जो इसका CG होगा, यहाँ पर इसका टोटल वेट भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अब यहाँ पर भरा हुआ है फ्लूइड, तो फ्लूइड की वजह से क्या आएगा, बॉयंसी फोर्स आएगा। और बॉयंसी फोर्स कहाँ आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलने वाला है बॉयंसी फोर्स या FB। तो यहाँ पर अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे तो आपको ये दिखेगा कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है प्लस टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए आ गया है आपके पास बॉयंसी फोर्स, ओके। अब आपको क्या निकालना है, आपको टेंशन निकालनी है। तो टेंशन इधर रखिए, यहाँ पर आप इधर भेज दीजिए। ये आपका बॉयंसी फोर्स हो गया, ये आपका वेट हो गया। बॉयंसी फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो है तो सिर्फ रो रखेंगे, ओके, इनटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ इतना जो पार्ट है सिर्फ इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया इंटू कितनी हाइट है, स्मॉल हाइट h तक सिर्फ इसने फ्लूइड डिस्प्लेस करा है, क्योंकि उसके बाद की जो बॉडी है वो आउट ऑफ द फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर सबमर्ज नहीं है, ओके। अब वेट कैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो उसने बोला था रो s लेना बॉडी की डेंसिटी, तो मैंने रो s ले ली, इंटू G। अब यहाँ पर क्या रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू, अब उसने टोटल हाइट कितनी दे दी, h दे दी। अब जरा इसमें कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, आपके पास G कॉमन आ रहा है और A कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेंसिटी इंटू स्मॉल h माइनस डेंसिटी S इंटू कैपिटल H। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कितना आसान है, आपको बस पता होना चाहिए बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। अब मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अब आप पहले ऑप्शन मत देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, ऑप्शन बाद में देखेंगे। हमें पता है अगर बॉडी फ्लोटिंग है, ओके, और हम लोग अगर बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो मेटा सेंटर कहाँ लाई करना चाहिए, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो। अगर फ्लोटिंग बॉडी है और ये स्टेबल होनी चाहिए तो यहाँ पर कहीं पर G होना चाहिए, यहाँ पर मेटा सेंट्रिक हाइट और यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कुल मिला के जो मेटा सेंट्रिक पॉइंट है ये अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, बोल रहा है मेटा सेंटर
शुड बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो गलत हो गया क्योंकि अबव हम लोगों ने बात करी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मेटा सेंटर शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए ठीक है, हमें ऑप्शन पता चल गया सही वाला। लास्ट के दो ऑप्शन भी चेक करते हैं। मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ये भी गलत हो गया। मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन दी सेम वर्टिकल लाइन। ओके तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए। क्या होना चाहिए, मेटा सेंट्रिक पॉइंट अबव दी होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसे देखिएगा। बोल रहा है फॉर अ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी with center of gravity G and center of buoyancy B, condition of stability will be। ओके अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे, कंप्लीटली समझ बॉडी की बात कर रहा है। ओके कंप्लीटली समझ बॉडी की बात कर रहा है तो कंप्लीटली समझ करा दी। सपोज कर ले ये आपके पास कोई बॉडी है। अब हम लोगों ने स्टेबिलिटी पढ़ी थी कंप्लीटली समझ बॉडी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी की बात कर रहा है। तो अगर ग्रेविटी ये हो गई एंड बुओयेंसी ये हो गया और हमने इसे टिल्ट करा, तो टिल्ट करने से क्या होगा, ग्रेविटी ये लगेगी एंड बुओयेंसी ये लगेगी। ग्रेविटी नीचे लगेगी, बुओयेंसी ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट करा तो इसी डायरेक्शन में कपल बन जाएगा, यानी सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे तो होना ही नहीं चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। अगर नीचे हो गया तो अनस्टेबल की कंडीशन हो गई, लाई कर गया ग्रेविटी पे तो न्यूट्रल की कंडीशन हो गई। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचा कि सेंटर ऑफ बुओयेंसी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटी चली गई, यहाँ पे बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आपने क्लॉकवाइज कपल जनरेट कराया तो ये ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज कपल बन जाएगा और बॉडी हमारी स्टेबल रहेगी। अब जरा ऑप्शन चेक करिए, जी इज लोकेटेड बिलो बी, बिल्कुल सही बात है। जी हमारा बी के बिलो ही होना चाहिए अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो गए। जी इज लोकेटेड अबव बी गलत, जी एंड बी आर कोइंसाइड ये भी गलत हो जाएगा। कोइंसाइड करे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ जी एंड बी ये भी गलत है क्योंकि डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है जी एंड बी के लोकेशन पर। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, उसे देखिएगा। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी buoyant force act at a centroid of the floating body, center of gravity of the floating body, centroid of the fluid vertically below the body या centroid of the डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो आप समझ सकते हो ये मैंने अच्छे से डिटेल में जब मैंने आपको कर्व सरफेस पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करा था, तब मैंने जब वर्टिकल कंपोनेंट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आया है आगे चल के यही बुओयेंसी फोर्स बनता है और ये कहाँ एक्ट करेगा, जितना भी फ्लूइड, याद करिए मैंने एक डायग्राम बनवाया था इस तरीके से कि जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा अप टू फ्री सरफेस उसका जो सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर मैंने इस तरीके से सीजी बनाया था, यहाँ पर एक्ट करता है आपका बुओयेंट फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करिए, सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी गलत है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी ये भी गलत है, सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लूइड वर्टिकली बिलो द बॉडी ये भी गलत है, सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स Fx एंड Fy ऑन दिस सेमी सर्कुलर ग्रेट हैविंग अ विड्थ W इनटू द प्लेन ऑफ फिगर आर। ओके हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। दिस इज आर आई थिंक 5th क्वेश्चन। 3 तो हम लोगों ने वो डिस्कस करे थ्योरेटिकल, एक ये डिस्कस करा, अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके यहाँ पे इस तरीके से वॉल है और यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कुलर गेट है। ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट दिया है। यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कुलर गेट दिया है, जो डायमेंशंस है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से इसकी सेंटर से जितना भी फ्लूइड है यहाँ पर इस तरीके से भरा है, आपको समझ आ रहा होगा। ये कंप्लीटली समझ बॉडी की बात हो रही है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, स्मॉल r इसकी रेडियस दी हुई है एंड जो हाइट है इस सेंटर से जो फ्री सरफेस तक की हाइट है वो दी हुई है h। तो आपको क्या निकालना है, Fx निकालना है एंड Fy निकालना है। अब मैंने आपको कर्व सरफेस पे Fx मतलब क्या है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, Fy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो जो पढ़ा है सारी की सारी चीजें प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से वीडियोस मेरी प्रीवियस वाली आप कवर करो ताकि आपके ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आसान हो जाए, और एक बार ये आसान हो गए तो आने वाले क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों ने Fx था वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स था, उसका फॉर्मूला क्या था, रो जी ए ऑफ वी टी इंटू एक्स बार, यही था ना, रो जी। और वी टी यहाँ पर क्या था, ए ऑफ वी टी क्या, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस। तो यहाँ पर अगर आप इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगी तो यहाँ पर आपको पता है इसकी विड्थ कितनी दे रहा है, इसकी विड्थ दे रहा है W, ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r, ओके। और एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है यही जो आपने वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया है इसका सीजी जहां तक लाई करेगा। तो कैसे निकालेंगे सीजी, जरा ये देखिएगा, ये हमारा सेंटर हो गया, ओके, तो यहीं पर आपको सेंटर मिल जाएगा ये, और टॉप सरफेस से, फ्री सरफेस से एक्स बार जब आप देखोगे तो आपको एच ही मिलने वाला है, ओके, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये यहीं से तो पास होगी ना, ये हाफ आर होगा, हाफ आर होगा तो टोटल कितना हो गया, 2r हो गया। तो जरा रखिए, रो तो आपका ऐसे ही रहेगा, ओके, जी भी आपका ऐसे ही रहेगा, ए ऑफ वी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r इंटू डब्ल्यू, ओके, ये 2r इंटू डब्ल्यू आपको मिल जाएगा एरिया इस वर्टिकल प्रोजेक्शन का, और एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा आपका h। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, रो के लिए कुछ आपको दिया हुआ है नहीं, रो के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रो ही रखना है, तो ये हो गया 2 रो जी आर डब्ल्यू इंटू एच। अभी हम लोग आंसर बाद में मैच करेंगे, इकट्ठा मैच कर लेंगे, पहले Fy भी निकाल लेते हैं। अब Fy क्या होता है, Fy हम लोगों ने पढ़ा है वर्टिकल कंपोनेंट है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व सरफेस का, वर्टिकल कंपोनेंट है Fy, इसका फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड, ओके। वो ये क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है ना, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए मैंने आपको एक केस बताया था कि जब बॉडी पूरी सबमर्ज्ड हो जाए तो वो कितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा, उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करा जितना उसका खुद का वॉल्यूम था। अब ये मार्कर है, ये मार्कर मैं फ्लूइड में डाल दूं, ओके, फ्लूइड में पूरा कंप्लीटली समझ करा दूं तो कितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो ये कंप्लीटली है सबमर्ज, तो यहाँ पर आप रखोगे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, और ये हमारा इस जो आपके पास ये जो सेमी सर्कुलर आपको गेट दिया हुआ है इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो जी इंटू, अब ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, अब h की जगह क्या रखोगे आप, w रखोगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद इसकी विड्थ कितनी दे रहा है, इसकी विड्थ दे रहा है w, ये आपको पता है। तो पाई आर स्क्वायर w तो आपको हो गया टोटल, ओके, बट ये सेम ही है ना, आपको फुल तो आपको रखना नहीं, पाई आर स्क्वायर w, तो ये अगर पूरा गेट होता, पूरा सर्कुलर गेट होता तब हो जाता, आपके पास सेमी सर्कुलर गेट है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 रो जी डब्ल्यू आर स्क्वायर। अब चलिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है Fx की वैल्यू दे रहा है, Fy 0 दे रहा है, हमारा तो Fy 0 आया ही नहीं, ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन भी देखिए, Fx की वैल्यू दे रहा है, Fy 0 दे रहा है, ये भी गलत हो गया, ये तो हमारा आया ही नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, Fx Fy दोनों दे रहा है मगर Fy में पाई नहीं है भैया, हमारे आंसर में तो पाई आ गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखिए, Fx दे रहा है 2 रो जी एच आर ओमेगा, हमारा क्या आया 2 रो जी एच आर ओमेगा, यानी सही है, ओके। अब Fy कितना दे रहा है, पाई बाई 2 रो जी ओमेगा आर स्क्वायर, पाई बाई 2 रो जी ओमेगा आर स्क्वायर, चाहे ओमेगा बोलिए चाहे W बोलिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नोटेशन है वो, और वो विड्थ दी हुई है आपको, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मत समझिएगा अगर मैंने ओमेगा बोल दिया। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए, आई होप आपको समझ आए होंगे, आपने देखा किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी फटाफट आपको दिखाते हैं। बोल रहा है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी द सेंटर ऑफ, देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग बॉडी एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी मस्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गलत। सेंटर ऑफ बॉयंसी मस्ट बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी गलत हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी अबव द सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये भी गलत। मेटा सेंटर मस्ट बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर फ्लोटिंग बॉडी है, ओके, फ्लोटिंग बॉडी के केस में मेटासेंट्रिक
पॉइंट की हम लोग बात करते हैं या मेटा सेंटर की बात करते हैं, और जब ये जी के अबव लाई करता है तब हमारी बॉडी स्टेबल होती है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कई सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, वो मैं आपसे कल ही डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।